हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान पर ब्लैक फंगस का खतरा और बढ़ा, पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस। नासिक में ब्लैक फंगस से एक महीने में 8 लोगों की मौत, 145 मरीज अंडर ट्रीटमेंट। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस का एक मामला आया सामने, जम्मू के मेडिकल कॉलेज में मरीज का चल रहा है इलाज। 1500 केस महाराष्ट्र में मिले, 90 लोगों की ने जान गंवाई। ब्लैक फंगस के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई करने को कहा। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। सीएम रूपाणी ने सभी अस्पतालों को आईसीएमआर की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। गुजरात, राजस्थान समेत 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मामले, 90 लोगों ने गंवाई जान। लखनऊ में ब्लैक फंगस का कहर, केजीएमयू में बीते 24 घंटे में 23 मरीज भर्ती। हरियाणा में ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सामने आए। ब्लैक फंगस को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला, डिजीज को नोटिफाई किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया, प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज। शूटिंग कोच मोनाली गोरहे की ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु, मोनाली ने कोरोना को दी थी मात। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, एम्फोटेरेसिन बी की कमी जल्द दूर की जाएगी। थोड़ी देर में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर्स से करेंगे बात। मीटिंग में पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स से करेंगे बात। पीएम मोदी वाराणसी में अलग अलग कोविड अस्पतालों के कामों की समीक्षा करेंगे, नॉन कोविड अस्पतालों का भी रिव्यू करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 13 नक्सली मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस की C60 यूनिट का तलाशी अभियान जारी। एयरफोर्स का MiG-21 विमान पंजाब में मोगा के पास क्रैश, हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। आधी रात को करीब 1 बजे क्रैश हुआ था MiG-21 फाइटर। हलवारा से सूरतगढ़ की ट्रेनिंग उड़ान पर था। MiG-21 क्रैश होने के बाद प्लेन में लगी आग, चारों तरफ बिखरा प्लेन का मलबा। मुंबई में P305 में हुई मौतों के मामले में एफआईआर दर्ज, कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य पर एफआईआर। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान की शिकायत पर एफआईआर, चक्रवात की जानकारी होने के बावजूद व्यवस्था नहीं करने का आरोप, जिससे कर्मचारी फंसे और मौतें हुई। अरब सागर में डूबे P305 से 23 और शव निकाले गए, अब तक 49 शव बरामद, 26 की तलाश अभी भी जारी। इंडियन आर्मी की ओर बढ़ेगी ताकत, अक्टूबर-दिसंबर में भारत को मिलेगा विमान भेदी S-400 मिसाइल सिस्टम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा, डॉक्टर का दावा, वो अपनी दवाइयों से कोरोना का इलाज कर देता है। यूपी में फिर शुरू होंगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 से 8वीं क्लास के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की मीटिंग, कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में बारिश से मची तबाही पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएफ चौहान और जस्टिस आलोक वर्मा की पीठ ने राज्य सरकार को पहले कुंभ मेले और अब 4 धाम अनुमति देने के लिए लगाई फटकार। मुरादाबाद में कोविड पेशेंट की मदद में जुटा उम्मीद फाउंडेशन, लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। एमपी के राजगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत, घर वालों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। घटना के बाद घर वालों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप, नॉन ट्रेड डॉक्टर्स और स्टाफ के भरोसे चल रहा था अस्पताल। घर वालों की शिकायत पर तुरंत हरकत में आया प्रशासन, अस्पताल को किया सील। दिल्ली में आज फिर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे चक्रवात से प्रभावित रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों का दौरा करेंगे। चक्रवात से नुकसान का आकलन करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को पहुंचा नुकसान, कई रास्ते ब्लॉक हुए। पटना के फतुहा में ब्रिटिश जमाने का पुल गिरा, ओवरलोडेड ट्रक के पुल के ऊपर से गुजरते समय हुआ हादसा, ड्राइवर और हेल्पर घायल। उत्तराखंड के चमोली में धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी की तेज धार में बह गया गांव को जोड़ने वाला पुल, 2 महीने पहले ही बना था ये पुल। उत्तराखंड के सीएम ने जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रभावित लोगों की मदद के दिए निर्देश। कोलकाता में 113 पार्क स्ट्रीट पर लगी भीषण आग, काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को किया गिरफ्तार, 3 ग्रेनेड, 58 गोली समेत हथियार बरामद। तमिलनाडु में पुलिस ने 1750 बोतल शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, कोयम्बटूर में बेचने के लिए रखी गई थी शराब। यूपी के गोंडा में अनाथ बच्चों की परवरिश के लिए टास्क फोर्स का गठन, जिन बच्चों के माता पिता की मौत कोरोना से हुई उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कांग्रेस ने देवव्रत सैकिया को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वीरभूमि समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, अगले हफ्ते जाने का प्लान। गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के कारण अनाथ हुए महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही बच्चों समेत समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए फौरन कदम उठाने की एडवाइजरी जारी करने की सलाह दी। तेजस्वी की चिट्ठी का नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया जवाब। बताया कोरोना काल में बिहार सरकार के खर्च कितने किए गए पैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र के नव दंपति को भेजा शुभकामना का संदेश। परिवार ने अभिभावक मानकर दिया था शादी का न्योता। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को जारी किया नोटिस। अर्जुन सिंह बोले, सीआईडी के सामने पेश होने को लेकर मैं अपने वकील से सलाह लूंगा। भारत बायोटेक बढ़ाएगी कोवैक्सीन का उत्पादन। गुजरात के अंकलेश्वर में अपनी सहायक कंपनी में सालाना 20 करोड़ टीके का करेगी उत्पादन। कोवैक्सीन के हैदराबाद और बंगलुरु में प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना। कंपनी ने तीनों संयंत्र की क्षमता सालाना 1 अरब डोज। 33वें कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत। मीटिंग में बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन करते हुए 90 देशों को वैक्सीन पहुंचाई गई। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया। 5 करोड़ वैक्सीन का दिया ग्लोबल टेंडर, अब तक नहीं मिला कोई जवाब। यूपी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 33 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगाई गई। यूपी सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए 75 जिलों में खोले 93,000 कॉमन सर्विस सेंटर। पंजाब के सीएम का निर्देश, वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर के सभी तरीकों का पता लगाए स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना की पुष्टि। 4,209 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा लोग कोरोना से रिकवर हुए। देश में अब कुल एक्टिव केस 30,27,000। कुल नए मामलों में 77% कोरोना केस। 10 राज्यों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में पिछले 15 दिनों में एक्टिव मामलों में आई कमी। 86% पर पहुंचा रिकवरी रेट। देश के 8 राज्यों में कुल सक्रिय मामलों में 69% केस। 21 राज्यों में नए केस से ज्यादा रिकवरी। महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस, 738 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,425 नए मामले सामने आए, 59 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 3,231 नए मामले, 24 घंटे में 233 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 6,725 नए मामले, एक दिन में 238 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,952 नए केस, 88 लोगों की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 127 लोगों ने जान गंवाई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 30,491 लोग संक्रमित, 128 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 114 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 28,869 नए केस, बीते 24 घंटे में 548 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,151 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। अल्मोड़ा में कोविड मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए बना शमशान। अब तक राज्यों को रेलवे ने पहुंचाई 12,630 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन। 5G से कोरोना होने की अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, हरियाणा के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। कोयम्बटूर के बाहरी इलाकों में बना कोरोना देवी का मंदिर, पुजारियों ने की पूजा अर्चना। पुणे के जगन्नाथ मंदिर में 8 सेवक निकले कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने कहा पूरी गंभीरता से स्थिति से निपटा जा रहा है। जड़ी बूटी के वैज्ञानिक वैद्य आत्माराम दुबे की कोरोना से मौत, सीएम योगी ने दुख जताया। नागपुर से आई शर्मसार कर देने वाली तस्वीर, पुलिस उप निरीक्षक ने महिला का सब्जी का ठेला सड़क पर फेंका। पुलिस उप निरीक्षक के खिलाफ जारी हुआ जांच का आदेश। गुजरात में 28 मई तक बड़ा नाइट कर्फ्यू। राज्य के 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। कर्नाटक के गडक जिले में एक समारोह में भारी संख्या में उमड़े लोग, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जी। कर्नाटक में महामारी के दौरान पार्टी करने को लेकर कांग्रेस के एक नेता पर मामला दर्ज हुआ। 18 तारीख को दावणगेरे में कर रहे थे पार्टी। यूपी के शामली में कोविड प्रोटोकॉल का हुआ उल्लंघन। गठवाला खाप के चौधरी के अंतिम संस्कार में जुटे हजारों लोग। मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूरोपियन यूनियन ने फाइजर कंपनी से साल 2023 तक के लिए किया करार। 1.8 बिलियन डोज वैक्सीन की हुई डील। चीन ने दुनिया भर के देशों से की अपील, अफ्रीका को ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराएं। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर, पिछले 11 दिनों से जारी संघर्ष पर रोक लगने की संभावना।
इजराइल ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकने के लिए देर रात मंजूरी दी। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4:30 बजे से सीज फायर लागू। क्रीव के जंगलों में लगी भीषण आग, कई घरों को पहुंचा नुकसान। 8 वाटर ड्रॉपिंग प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। अमेरिका में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ, दिल्ली को दिए 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब शुरू होगी अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की शूटिंग। 20 जून से मुंबई में शुरू होगी शूटिंग। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के पिता का निधन, 63 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।